हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल हस्तरेखा रहस्य में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सूबेदार मेयर संतोष मिश्रा। आज आपको करतल से राजा और रंग के सफ़र के बारे में जानकारी दूंगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हृदय रेखा से जो नीचे है, कहने का मतलब हृदय रेखा ये है, इससे नीचे जो मस्तिष्क रेखा होते हुए राहु वाला क्षेत्र, मतलब ये करतल मध्य होता है, जिसको करतल प्रथम कहते हैं। ये वाला एरिया करतल द्वितीय होता है। तो इस वाले क्षेत्र को, दबे हुए क्षेत्र को हम करतल बोलते हैं। जैसे कि आप सीधा सीधा हाथ में देखिए, हाथ का ये दबा हुआ जो बीच वाला भाग है, ये करतल प्रथम, करतल द्वितीय, तो ये करतल होता है, दबा हुआ स्थान। ठीक, अब आगे हम शुरू करते हैं। तो हथेली की चारों ओर की जो भाग ऊंचा हो तो उसे अपने पिता का रुपया मिलता है। मतलब जैसे करतल दबा हुआ है, परंतु ये साइड वाला जो हाथ का उठा हुआ भाग है, जैसे ये दबा है तो इधर इधर उठा हुआ भाग है, अगर ऐसा होता है जिसका थोड़ा सा अच्छी तरह से उठा होता है तो वो अपने पिता का रुपया, धन संपत्ति ज़्यादा पाता है। मतलब बचपन में भी वही ज़्यादा उपयोग कर पाएगा पैसे का। अगर अकेला भाई है तो पूरा है ही है, लेकिन 2-3 भाइयों हैं तो उसी की तरफ पिता का झुकाव होता है। तो ऐसा वाले देख लीजिए, जिसका है उसको लाभ जरूर कहीं न कहीं से मिलेगा, पिता का वैसे गुप्त धन भी मिलेगा उसको। तो आगे जो है अब इसका बताते हैं ये निम्न करतल। अब कुछ करतल किसी को होता है हल्का सा दबा है और किसी का थोड़ा सा उठा और दबा दोनों है, तो उसका क्या होता है। अगर जैसे कि एक व्यक्ति है, एक कोई बालक है, और ये प्रथम करतल जो है ये हल्का सा दबा हुआ है, और इसका ये वाला ये पूरा जो है जो बृहस्पति शनि का एरिया है थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, तो वो बालक जो है अच्छे घर में जन्म लेगा, बड़े व्यापारी के यहाँ, नेता के, अभिनेता के यहाँ, जैसे राहुल गांधी वगैरह हो गए। भले वो कुछ आगे ना उपयोग कर सके, मतलब कि अपनी बुद्धिमत्ता से उस स्थान तक ना पहुँच सके, लेकिन उसका जन्म ही अच्छे परिवार में होगा। इस टाइप से करतल का महत्व है। तो करतल का और बता रहा हूँ, जो मध्य भाग होता है करतल का, अगर वो ऊंचा, कहने का मतलब कि यहाँ पर ऊंचा हो और हल्का से यहाँ नीचा हो, ऊंचा नीचा दोनों अगर एक ही एरिया में पाए जा रहे हैं तो बालक या इंसान वो थोड़ा सा क्रूर होगा, खतरनाक होगा, क्रूर, क्योंकि उसमें दोनों का आपस में भाव जो है मिलन नहीं होगा, एक नीचा एक ऊंचे का वैसे भी जो है पॉजिटिव निगेटिव का वो नहीं होता है। तो इसमें जो है उसको थोड़ा सा नुकसान है, और उसके क्रूरता की वजह से बिहेवियर, उसका बिजनेस भी डाउन होगा और दरिद्रता आने लगेगी। इसलिए इसका सबका निवारण है, वो बाद में बताऊंगा अभी एक अलग से वीडियो में। तो समुद्र तिलक में वैसे लिखा है, जो समुद्र तिलक शास्त्र है उसमें लिखा भी है कि मनुष्य का हाथ रेखाहीन हो और बहुत सी पतली पतली रेखाएं से भरा हो तो मनुष्य निर्धन और दुखी होता है। मतलब जैसे किसी किसी का बिल्कुल रेखा ही नहीं होती है और बहुत पतली पतली महीन महीन रेखाएं ऐसे जाती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ऐसे हैं तो वो ठीक नहीं है। ठीक है ना। अच्छा चलिए आगे बोलता हूँ। यदि हथेली का रंग, मतलब ये हथेली है आपका, ये वाला गद्दी जिसको बोलते हो, अगर थोड़ा सा लालिमा छोड़ा है, हल्का सा लाली लिया हुआ है, तो क्या होगा कि वो बंदा थोड़ा ऐश्वर्य युक्त होगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष होगा। और अगर उसका करतल चिकना और चमकदार है, मतलब कि ये वाला जो है थोड़ा सा साफ, ये वाला एरिया साफ और चिकना होता है, एकदम थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है, तो वो व्यक्ति क्या है, धनवान होने के लक्षण है, वो अपनी कमाई से धनवान होगा आगे चल के। और बता रहा हूँ आपको कि करतल का परीक्षण कैसे देखेंगे कि हमारा क्या है। तो अगर इसका देखने का तरीका आपको बता रहा हूँ। यदि व्यक्ति का करतल मांसल युक्त हो, और कहने का मतलब कि ये जो करतल है ये वाला, ये करतल अगर इसमें मांस हो, ऐसा नहीं कि एकदम टिड्डे से पतला सा दबा हो और ख़राब हो, दबा हो लेकिन अच्छा हो, थोड़ा सा हल्का सा मांस जरूरी है। अगर ऐसा हो तब फिर, और ये तो अच्छा है अगर ऐसा है, लेकिन अगर वो सख्त है, उसके बाद जैसे किसी का नरम होता है, किसी किसी का एकदम टाइट ऐसे सख्त होता है, तो वो व्यक्ति जो है थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति का होगा। अच्छा, अब दूसरा आता है कि अगर मांसल साधारण सख्त हो तो क्या होगा। कहने का मतलब अगर ये वाला कि मांसल युक्त, इसमें मांस है, थोड़ा सा गुलगुल टाइप से है, लेकिन थोड़ा सा सख्त कम है, तो व्यक्ति जो है उसकी जो प्रवृत्ति है हल्का सा कठोरता जरूर रहेगी, लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। ईमानदारी भी उसके अंदर होगा, तो मतलब वो ईमानदारी गुण होगा, लेकिन थोड़ा सा वो रहेगी अकड़पन कभी कभी, लेकिन वो सक्सेस रहेगा लाइफ में, इतना वो नुकसान नहीं दे है। अच्छा चलिए, अगर यदि मांसल कम कठोर हो, अगर यहाँ पर मांस है और ये कठोर जो है कम से हल्का सा दब रहा है,
मतलब कि नरम भी है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, तो वो व्यक्ति परिश्रमी होगा, अपनी मेहनत से कमाएगा, जहाँ भी रहेगा, अगर खेती है तो खेती भी उपजाएगा और वहाँ रहेगा, डबल टाइम पे ड्यूटी कर करके वो पैसा इकट्ठा करेगा। ठीक, तो अब आते हैं आगे। अगर मांसल और कुछ ज़्यादा ही मुलायम हो तब क्या होगा। अगर मांसल उसका बहुत मुलायम है, जैसे रुई की तरह दब ही रहा है, तो व्यक्ति थोड़ा सुस्त होगा और विलासी भोग विलासी प्रवृत्ति का होगा, मतलब कि कल्पनाशील होगा, बस बैठे बैठे खाएगा और कल्पना करता रहेगा, ये होता तो वो होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, उसी में रहेगा, इतना मतलब सक्सेस नहीं होगा। लेकिन काल्पनिक क्षमता होने की वजह से ये थोड़ा सा कलाकार, गायन कला, ये सब इसके अंदर हो सकती है। ज़्यादातर चांसेज यही होते हैं कि इस टाइप से चित्रकार, गायक, कलाकार हो सकता है व्यक्ति। अच्छा, आगे अगर मांस अगर जैसे उसका ये करतल वाला पतला है, हल्का पतला है और उसके पतला होने के बावजूद भी वो सख्त है, तब फिर वो क्या है, थोड़ा सा लोभी होगा, लोभी स्वार्थी होगा, मतलब उसका काम निकल जाएगा तो आपको जानेगा नहीं और आपसे जहाँ मौका पड़ेगा तो आपसे पैसा वैसा उस टाइप से मेल मिलाप कर लेगा, लेकिन जैसे उसका काम निकलेगा आपसे साइड कर लेगा, आपसे दूर हो जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अच्छा, आगे अगर यदि भाग मांसहीन, पतला और संकड़ा है, मतलब कि एकदम तंग है, तब फिर क्या होगा, तो फिर व्यक्ति थोड़ा कमजोर चित्त का होगा, मतलब कोई अगर उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड जो बोलते हैं, तुरंत दिमाग को नहीं लगा पाएगा, वो बड़ी देर लगाएगा सोचने समझने में, इस टाइप से होगा। तो अच्छा, अब आगे वाला गुण क्या है, अगर वो मांसहीन, अगर इसके अंदर जैसे कि मांसहीन, मांस नहीं है, एकदम पतला है, जैसे किसी किसी ना इसे झलकता रहता है, हड्डियों के द्वारा मांस नहीं होता है, काफ़ी दबा हुआ पतला है, तो और अत्यधिक मुलायम है, तो क्या होगा, तो वो व्यक्ति का थोड़ा सा चरित्र भी अच्छा नहीं होगा, खराब होगा और दुखी प्रवृत्ति का होगा, वो दुखड़ा हमेशा रोता रहेगा जहाँ जाओगे। अच्छा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि भाग इस तरह से पारदर्शी हो कि हाथ के भीतर के भाग भी कुछ कुछ झलक दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि जैसे नहीं किसी किसी का आप से हाथ देखते हो, हल्का सा पतला पतला ज़्यादा होता है, झलकता, हड्डियाँ, नसें, सिराएँ थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखाई देती रहती हैं, तब फिर तो वो जो है उसके अंदर ये चीज़ आएगा कि थोड़ा सा पूजा पाठ करेगा, जो धार्मिकता है वो रहेगी थोड़ा, और उसके साथ साथ उसको कहीं न कहीं कुछ फ़ायदा भी मिल जाएगा, लोगों का समर्थन और सब मिल जाएगा, उस वजह से उसका काम चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब धनी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो कल्पना है उसकी भी थोड़ा सा कल्पना कुछ ज़्यादा होती है, वो ग्राउंड में उस लेवल कल्पना के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा वो। चलिए अब आते हैं करतल। अगर ये वाला भाग जो है, अगर ये गड्ढा युक्त है, समझ गए, ऐसे गड्ढा है अगर ऐसे, तब क्या होगा, अगर ये वाला भाग अगर पारदर्शी हो गया और पारदर्शी के साथ अब ये गड्ढेदार हो गया, ठीक है, तो किसी किसी क्या है, गड्ढा तो होता है इतना, लेकिन अब ये चपटा होता है, गड्ढे के साथ साथ ये गड्ढा काफ़ी दूर तक लिए होता है, तो मतलब चपटा होगा, ऐसे चपटा होगा, जैसे ये कुछ हमारा भी मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, हमारे विशेषता दूसरी है, ऊंचाई है इधर, लेकिन कुछ लोग का ऐसे चपटा होता है एक जैसे, वो उसी बराबर की गड्ढाई होती है, जो गड्ढा होता है उसी बराबर कैसे होगा, ठीक, उसको ध्यान दीजिए। तो अब अगर ऐसा है तो ऊंचा और साथ में उसका ऊंचाई है, बगल बगल में जो है ऊंचाई है, तो सूर्य और शनि के क्षेत्र में जितने भी ऊंचे हों, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा से अभिमानी होगा। कहने का मतलब ये है, आपका बृहस्पति का, शनि का, सूर्य का, बुध का क्षेत्र ये ऊंचाई है, और ये जो है चपटा है, ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये वाला जो है चपटा है, एक जैसे गड्ढा है, मतलब बराबर की चपटा करके दबा हुआ क्षेत्र वो है, तब जो है व्यक्ति अभिमानी होगा, थोड़ा सा घमंडी टाइप से होगा, मतलब कि हर किसी को अपना वो दिखाना चाहेगा, समझ गए। तो कहने का मतलब उस टाइप से आदमी का बस थोड़ा से काम जो है मतलब प्यार से निकालना चाहिए, बाकी तो ऐसा विशेष नहीं है। लेकिन अगर करतल मध्य, चपटा और नीचा हो तब क्या होगा, अगर करतल उसका जो मध्य वाला है, ये वाला क्षेत्र करतल का, जी ठीक, हृदय रेखा और शीर्ष रेखा के बीच वाला, ठीक है ना, तो ये अगर चपटा और नीचा है तो व्यक्ति थोड़ा सा डरपोक स्वभाव का होगा, कहने का मतलब हल्का से वो डरेगा, हर जगह पे कोई वो साहसी काम नहीं कर पाएगा, डराकुल टाइप्स होगा, और जीवन का लक्षण उसका निरुद्देश रहेगा, कोई महत्वाकांक्षा, उच्च अभिलाषा
या उसकी प्राप्ति के लिए उसके अंदर तत्परता नहीं हुई, नहीं ऐसा कर लूँ तो इतना आगे बढ़ ही जाऊँ, ऐसा उसके दिमाग में नहीं आएगा। ठीक, तो अभी जो है आगे यदि करतल बहुत गड्ढेदार हो तब क्या होगा। अच्छा, माना कि ये करतल है ज़्यादा ही गड्ढेदार है, या द्वितीय क्षेत्र में करतल के एकदम गड्ढा है, किसी किसी के नहीं तेल ओल भरता है तो एकदम भर जाता है, अगर उस टाइप से उसका है तब क्या होगा। अगर उसका करतल गड्ढेदार है, खासकर जो जीवन रेखा की तरफ से ज़्यादा गहरा हो, जो जीवन रेखा ये आपको मालूम ही है गई है, इस तरफ से ज़्यादा उसका यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया उसका गड्ढेदार है, तो घरेलू झगड़ा वो ज़्यादा करेगा। इसको ध्यान रखने वाली चीज़ है। अगर इधर यहाँ से लेकर ये वाला भी गड्ढेदार ये है तो पारिवारिक कलह आपस में ही झगड़ा करता रहेगा, कभी कोई किसी को मार देगा, पीट देगा, कभी खुद मार खाएगा, मतलब परिवार में कलह मचा के रखेगा ऐसा व्यक्ति। इस चीज़ को इसको ध्यान रखना है। तो अब अगर शीर्ष रेखा की ओर विशेष गड्ढेदार नीचा हो तो उसको क्या होगा, मस्तिष्क संबंधित बीमारी आएगी, कभी कभी मूर्छा भी आ सकती है उसको। ठीक ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ, अगर हृदय रेखा की ओर दबा हो, कहने का मतलब जैसे हृदय रेखा अगर इधर ये गड्ढा दब गया हो तब क्या है, तो उसको पेट की बीमारी होगी, जैसे कि डाइजेशन उसको नहीं होना, उसका बार बार टॉयलेट में जाते रहना, पेट की बीमारी उसको कहने का मतलब रहेगा, खाना वाना इतना हजम नहीं होगा। तो ये उसके लक्षण हैं, तो उसके सब चीज़ उपाय हैं, उपाय आपको अलग से बताया जाएगा। तो ये है। अच्छा, अगर स्त्रियों के भी है तो स्त्रियों को गर्भाशय में बीमारी होगी, इस टाइप से इसके हस्तरेखा विशेषज्ञ में बताया गया है और समूह शास्त्र में भी इसका वर्णन है। चलिए, अब बृहद त्रिकोण आता है। बृहद बड़ा त्रिकोण कहने का मतलब जैसे कि ये इधर से केतु से होते हुए और यहाँ पर एक रेखा आती है, ठीक है ना, तो ये आपका रेखा इधर से आती है और स्वास्थ्य रेखा, और इस एरिया में ये त्रिकोण बन रहा है। देखिए, ये रेखा आपकी जो शीर्ष रेखा बोलते हो और मस्तिष्क रेखा इसको बोलते हो, वैसे शीर्ष रेखा दूसरा नाम है, उसे मस्तिष्क रेखा, और ये जीवन रेखा, और इन तीनों के बीच में जो ये स्थान है ये बृहद त्रिकोण है, ज़्यादा बड़ा है, और ये छोटा भी होता है, लेकिन पहले बड़ा वाला बता रहा हूँ आपको। तो अगर इस टाइप से ये स्वास्थ्य रेखा है, स्वास्थ्य रेखा और ये रेखा तीनों होते हुए बीच में अगर ये जो बृहद कोण बन रहा है, अगर ये उन्नत है, कहने का मतलब एकदम उठा हुआ है और ऊपर उभरा हुआ है, तो ये व्यक्ति क्या है कि थोड़ा खर्चीला ज़्यादा स्वभाव का होगा, मतलब दिखावापन रहेगा, खर्चा खूब करेगा, खूब ऐश आराम ज़िंदगी गुजारना चाहेगा, चाहे अपनी पैसे हो, हालांकि बाप और परिवार के पैसे से ज़्यादा ही मज़ा करेगा, बाद में अपना पैसा भी खूब उड़ाएगा। तो अगर यदि केवल एक ही हाथ में उपयुक्त लक्षण हो तो फिर क्या होगा, जैसे कि इसमें है और बाएं हाथ में नहीं है, या बाएं में है इसमें नहीं है स्त्रियों के, तो क्या होगा कि उसके अंदर वीरता, उदारता आदि गुण भी होंगे। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। और अगर शीर्ष रेखा और जीवन रेखा की भांति स्वास्थ्य रेखा भी सुंदर है, ठीक है ना, तो पूर्ण और तीनों तरफ से, मतलब ये जैसे मोटी है, इधर से भी है, इधर से साफ साफ झलक रही है, ऐसे ऐसे गई है, दिखाई दे रही है, तो ये तीनों भुजाएं अगर साफ दिखाई दे रही हैं तो व्यक्ति सुस्थिर दयालु प्रकृति के होंगे, मतलब निर्छल वगैरह रहेंगे, उनके अंदर धोखेपन ये सब चीज़ नहीं होगा। अच्छा, यदि त्रिकोण तीनों तरफ से घिरा भी हो तो क्या होगा, तीनों तरफ से साफ घिरा हो और ये वाला उठा हो, थोड़ा सा इधर दबा हो, तब क्या होगा, तो व्यक्ति जो है साहसी होगा, हिम्मत वाला होगा, और दीर्घ आयु मतलब लंबी आयु के साथ जो है वो भाग्यवान भी होगा। तो ये जो है अपने पुराणों में लिखे गए हैं, इसलिए इसको बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिकोण बिल्कुल चपटा है, अगर ये त्रिकोण है और यहाँ पर एक समान, यहाँ से गड्ढा एक समान बना है, चपटा, चपटा आकार आप जानते होंगे, यहाँ तक गया, चपटा ही गया हुआ है, तो और शनि क्षेत्र भी दब गया है। अब समझ लीजिए जैसे बृहस्पति शनि ये दब गया है, ये वाला क्षेत्र, तब क्या होगा, तो ऊपर से अगर कोई रेखा या शुभ, यहाँ किसी किसी का शुभ चिन्ह होता है और किसी का कुछ भी नहीं होता, किसी का ऐसे क्रॉस कटा हुआ आता है, अगर ऐसा है तो उसका जीवन नगण्य होगा, प्रभावहीन होगा, मतलब जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसे घूमेगा, टहलेगा, चाय साय पी लेगा, इधर बस घूम करके चला आएगा कहीं चौराहे वराहों पे, इस टाइप से अपना काम चलाता रहेगा, परिवार के धन से पलता रहेगा। अच्छा, चलिए आगे। यदि शीर्ष रेखा जीवन रेखा से मिली ना हो तब क्या होगा, शीर्ष रेखा अगर जीवन रेखा, जैसे ये जीवन रेखा है तो कहीं कहीं यहाँ तक मिली होती है किसी किसी का, अगर ये नहीं मिली हो तो मनुष्य भविष्य का विचार किए बिना काम में लग जाएगा,
मतलब कि सोचेगा नहीं क्या करना है, जो लग के आगे आ रहा है वो अपना करता जाएगा। इन दोनों रेखाओं के बीच में अधिक अंतर हो जाता है तब थोड़ा सा अदूरदर्शिता अधिक आ जाती है, दुस्साहस ज़्यादा हो जाता है। ये वाली चीज़ जो है देखने वाली चीज़ है। और इस टाइप से इसमें कहने का मतलब जो मैं बताया लक्षण वो पूरा प्रभावशाली लक्षण है और ग्रंथों में लिखे गए हैं और ये सत्य हैं। तो इसके अनुसार आपको जानकारी दिया। मुझे संभवतः पसंद हो, आपको हो सकता पसंद आया हो, और नहीं आया तो अगले में हम फिर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी, इसको ज़रूर आप देखिएगा और सीखिएगा। धन्यवाद।